Hello बच्चों, welcome back to new concept in simple interest. Now we have to work with two principles. अगर आपको बार बार में दो प्रिंसिपल गिवन है तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जब भी दो प्रिंसिपल और दो रेट्स आपको गिवन होती है देन वी हैव टू यूज़ एलिगेशन मेथड देयर। काफ़ी जगह पे एलिगेशन मेथड जो अप्लाई हो जाता है, अगर नॉर्मल वे से करते हैं तो काफ़ी कैलकुलेटिव वो रहती है। लाइक एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। वी हैव गिवन invested an amount of rupees 12,000 at the simple interest rate of 10% per annum, another amount at the simple interest rate at 20% per annum. The total interest earned at the end of 1 year on the total invested become 14%. Find the total amount. टोटल अमाउंट जो आपने निकालनी है। तो ठीक है बच्चों, देखिएगा ये है 12,000 और यहाँ पे कोई एक एक्स दूसरा सम है। यहाँ पे ये 10% पे दिया गया है 1 साल के लिए। यहाँ पे जो है ये 20% है, ये भी 1 ईयर के लिए गया है बिकॉज वी हैव 1 ईयर टाइम। अब ओवरऑल जो परसेंटेज बनी है वो 14% बनी, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये रहेगा 4, ये रहेगा आपका 6, रेशो विल बिकम 3:2, राइट। दैट मीन्स यू कैन से now you can say this one 3% is equal to this thing, यानी 3 unit is equal to this 1 unit will be equal to 4,000. दैट मीन्स कि 2 यूनिट की वैल्यू अगर मैं बताता हूँ तो वो 8,000 आपकी रहने वाली है। देन द टोटल सम, टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू 12,000 प्लस 8,000, इट इज़ इक्वल टू 20,000, राइट। तो ये ऑप्शन आपका सी रह जाएगा। देखिएगा कितना लंबा क्वेश्चन और आपने 5 सेकंड में आंसर जो है आप लोग दे सकते हो। काफ़ी आसान रहता है, इजीली इन शॉर्ट आप लोग निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कुछ भी कि टाइम लगेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन एक और सेम मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अगेन वी हैव गिवन 6,000 एक अमाउंट है, रणधीर इन्वेस्टेड इन अमाउंट 6,000, तो ये है 6,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट किया गया है 5% पे। एक कोई अनदर अमाउंट है 10% पे इन्वेस्ट की गई है, एक्स मान लेते हैं अमाउंट है, वो 10% पे इन्वेस्ट की गई है और भाई 1 ईयर के लिए है बोथ, ये भी 1 ईयर के लिए है, ये भी 1 ईयर के लिए है। तो ये आपकी टोटल परसेंटेज रहेगी सिंपल इंटरेस्ट की। ओवरऑल ही विल गेट 7% पर एनम। ठीक है जी, ओवरऑल 7% उसको वैल्यू मिली है। देन वी कैन अप्लाई एलिगेशन दे। ये रहेगा 2 और ये रहेगा 3, तो दैट मीन्स दिस इज द रेशो ओनली। नाउ देखिएगा दिस वन 3 यूनिट इज इक्वल टू 6,000, देन 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 2,000 के रहेगा और 2 यूनिट विल बिकम 4,000 एंड वी हैव टू फाइंड टोटल अमाउंट। देन टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू 6,000 एंड 4,000, दैट इज 10,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप देख पा रहे होगे 5 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन में आंसर निकालने में नहीं लगते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पेपर्स में आया है और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव रहता है अगर आप लोग वहाँ पे सोल्व करोगे तो। लेट मी जस्ट डू वन थिंग, ही जस्ट वांट टू कैलकुलेट द फाइंड द इंटरेस्ट इन द होल सम। परसेंटेज की फॉर्म में हमसे पूछना चाहता है, कहता है कि 1350 को 5% पे हमने दिया है, 1150 रुपये को 6% पर एनम पे हमने इंटरेस्ट पे दिया है, और टाइम नहीं गिवन है, दैट मीन्स इट इज़ 1 ईयर। तो बच्चों यहाँ से हमसे क्या करना चाहता है, यहाँ से एक सिंपल इंटरेस्ट 1 आएगा, यहाँ से एक सिंपल इंटरेस्ट 2 आएगा और टोटल परसेंटेज कैसे निकलेगी। रेट जो ओवरऑल हमसे पूछना चाहता है वो होगी सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 डिवाइड बाई टोटल प्रिंसिपल 1 प्लस प्रिंसिपल 2 और मल्टीप्लाई में 100। तो ये रहेगा टोटल इंटरेस्ट पे रेट। यहाँ पे अगर ओवरऑल हमसे वो पूछना चाहता है वैल्यू, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव यहाँ पे बन जाता है। अगर हम एलिगेशन से करें तो काफ़ी इजी रहने वाला है। लेट मी जस्ट डू विद द कैलकुलेशन थ्रू एलिगेशन। देखिएगा प्रिंसिपल 1 मेरे पास है, दैट इज प्रिंसिपल 1 रेशो प्रिंसिपल 2, एज आई हैव डन इन प्रीवियस क्वेश्चन। 1350 ही गिवन है, इट इज़ 1150 रुपीज़, रेशो ले लेते हैं। अब बच्चों ये वाली क्वांटिटी जो रेशो में गिवन है हमें, इट इज़ ऑन 5%, दिस इज़ ऑन 6%। अब 1 ईयर के लिए है तो मल्टीप्लाई विद 1 ईयर। अब ओवरऑल परसेंटेज आपने निकालना है तो उसको हम x% ले लेते हैं। तो अगेन वी नो दैट वी हैव टू डू जस्ट क्रॉस सब्ट्रैक्शन इन एलिगेशन।
तो भाई माइनस करने की ट्राई करते हैं, तो 6 माइनस एक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपका रहेगा x माइनस 5, ऑलवेज बड़े में से छोटा माइनस करना है। ये रेशो जो है फाइनली आपकी बनेगी, और दिस रेशो ऑलवेज बी इक्वल टू दिस। इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, 0 कैंसिल आउट, 2 से इसको अगर 5 से आप कट कर दोगे तो इट विल बी 5 2 ज़ा 10, और ये 3 पे कैंसिल आउट, ये 5 2 ज़ा और 7 पे कैंसिल आउट। दैट मीन्स व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव 27 डिवाइड बाई 23 शुड बी इक्वल टू 6 माइनस एक्स एंड x माइनस 5। ठीक है, बाई टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट यू विल गेट x इज इक्वल टू 5.46%। ये जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी देयर। तो ये काफ़ी इजी है, देखा आपने एलिगेशन से काफ़ी इजीली जो है इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया। बट अगर इस मेथड से करते तो आपको पहले यहाँ पे निकालना पड़ता SI1, देन वी हैव टू फाइंड SI2, फिर समेशन करके एंड द परसेंटेज। सेम आंसर आपका फिर भी सेम ही बन रहा होता। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा सेम टाइप से। नाउ वी हैव गिवन 4000, P1 की वैल्यू आपके पास 4000 गिवन है, P2 की वैल्यू अपने पास 6000 गिवन है। इनका जो रेशो होगा ऑन परसेंटेज दिस इज 15%। ठीक है जी, टाइम फिर भी 1 ही है, 15% मल्टीप्लाई 1, और ये जो कैलकुलेशन है परसेंटेज की ये 16% पे है फॉर 1 ईयर। ओवरऑल परसेंटेज ऑन होल सम हमने फाइंड करना है, लेट से वो x है। ठीक है जी, मेथड वही रहता है बच्चों, जस्ट सब्ट्रैक्शन करने वाला। तो हम जो है क्रॉस पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेट्स सी। ये बनेगा भाई आपका x माइनस 15 देर, एंड ये रहेगा 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। ठीक है जी, कैलकुलेशन करने की ट्राई करते हैं, डबल जीरोस कैंसिल आउट, ये 2 पे कैंसिल, ये 3 पे कैंसिल। दैट मीन्स व्हाट वी हैव नाउ, 2 डिवाइड बाई 3 शुड बी इक्वल टू 16 माइनस एक्स एंड x माइनस 15 के। ठीक है जी, सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस रहेगा 30, दैट विल बी इक्वल टू 48 माइनस 3x। तो भाई ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2x, ये बने आप 5x, 30 उधर जाके प्लस हो जाएगा दूसरी साइड राइट हैंड साइड में, इट विल बिकम 78। तो x विल बी इक्वल टू 78 डिवाइड बाई 5%। दैट मीन्स अगर आप सोल्व करते हो तो ये रहेगा आपका 15.6%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनता है 4th में। तो काफ़ी आसान है, तो देख सकते हो आप कितने इजीली जो हाँ यहाँ पे आपके आंसर्स जो हैं निकल जाते हैं। क्वाइट इजी है, इजीली आप लोग आंसर बना सकते हो। एलिगेशन काफ़ी आसान रहता है इन क्वेश्चंस के लिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके पास है, यहाँ पे जो फाइनल वैल्यूज़ हैं यहाँ पे रुपीज़ में जो है वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे आप एलिगेशन मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन पे लगाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 अमाउंट्स आपको गिवन है और वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये एलिगेशन तो लगा सकते हैं, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन के बाद हम लोग लगा पाएंगे, बट उससे ईजी काम यहाँ पे बन सकता है। वो ईजी काम क्या है बच्चों, जस्ट पहले हम यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ये वाला इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर कितना रहेगा, दैट मीन्स कि ये रहेगा 24% के इक्वल इंटरेस्ट, और 15,000 24%, दैट मीन्स टोटल SI यहाँ से क्या बनेगा आपका, इट विल बी 3600। ठीक है, SI1 ये रहा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। रिमेनिंग SI क्या रहेगा आपका, 9000 में से आप लोग 3600 माइनस कर दीजिएगा, यू विल गेट 5400 रुपीज़। दैट मीन्स कि जो आपका 15% फॉर 2 ईयर के लिए तो आपको सिर्फ इतने रुपए मिला होगा। दैट मीन्स SI2 आपका परसेंटेज इज इक्वल टू आपके पास है 15 मल्टीप्लाई 2%, दैट विल बी इक्वल टू 5400 के हैं। तो भाई आपका 30% इज इक्वल टू 5400, और यू कैन से 1% विल बी इक्वल टू आपका रहेगा 180, और 100% विल बी इक्वल टू 18,000 रुपीज़। ठीक है जी, तो सेकेंड अमाउंट आपकी निकल जाती है डायरेक्टली 18,000। कोई एलिगेशन लगाने की लोड नहीं है जब आपको वैल्यूज़ रुपीज़ में गिवन हो। लगा भी सकते हैं एलिगेशन, वो लेंथी ही जाएगा पर इजी नहीं बनेगा। तो 18,000 टोटल अमाउंट आपसे पूछी गई है, देन टोटल विल बी इक्वल टू 15,000 प्लस 18,000, तो इट विल कम्स आउट टू बी 33,000 रुपीज़ आपका आंसर रह जाएगा। क्वाइट ईजी है, ईजिली आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, बट एलिगेशन थोड़ा सा लेंथी है इन दिस क्वेश्चन। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को 2 अमाउंट का कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।